नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग चैप्टर 5 को बना रहे हैं समांतर श्रेणियां। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को बनाएंगे। इसमें कुछ हम नया चीज़ सीखने वाले हैं, SN, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने AN सीखा था, AN ज्ञात करना सीखा था। AN के अंतर्गत A1, A2, A3 हम लोगों ने सीखा। फिर A कैसे निकलता है, फिर N कैसे निकलता है, D कैसे निकलता है, ये सब सीख चुके हैं। इस मैथ में भी हम लोगों का A1, A2, D, N ये सब दिया हुआ रहेगा। ये कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग न्यू मेरा SN है, तो SN हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नंबर 1 को बनाया जाए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हम लोग AN में योग नहीं था, इसमें योग ज्ञात करने के लिए बोला। अगर योग ज्ञात करने के लिए बोला तो एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बाबू, ताकि हम लोग इसको शॉर्ट बना सके। अगर फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देखिए दूसरा तरीका भी है बेसिक। अगर ये जैसे ये हम लोगों का एक मैथ है, ये 1 नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। नंबर 1 हम लोग का ये मैथ है 2, 7। ये क्या है मेरा, इसको AP के रूप में लिख दिया जाए। AP मेरा क्या है, AP 2, 7, 12 डॉट 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 डॉट, यानी कि 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है 10 योग ज्ञात करना, सिंपल AN ज्ञात करना रहता तो AN का फॉर्मूला लगा के हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग क्योंकि A1, A2 जान रहे, D निकालना जान रहे। SN में क्या होता है, SN का मतलब होता है दूसरा चीज क्या है। हम अगर बेसिक पे चले तो इस मैंने 1, 2, 3 मान लीजिए 3 ही है, यहाँ तो 10 पदों तक दिया हुआ है। 10 पदों तक लिखने के बाद 10 पदों को ऐड करना होगा। यानी कि मान लीजिए कभी 50 पद तक पूछा, 100 पद तक पूछा, तो सबको बैठ के हम लोगों को आराम से जोड़ना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा ना। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, SN, न्यू फॉर्मूला। इसको इस्तेमाल करके हम लोग इजी प्रोसेस से बनाएंगे। तो SN का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। देखिए SN इसको बोलते हैं पदों का योगफल। ठीक है, तो SN बराबर हम लोग का क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ SN का। एक ये और एक और होता है, वो जैसा कंडीशन रहेगा वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो रहता है n/2 A प्लस L। ये मेरा या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। देखिए स्टार्ट में हम लोग इसको सीखेंगे, बाद में हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे। देखिए L, अब बोलेंगे सर L कहाँ से आ गया। L जो है ना बाबू, यहाँ पे nवां पद जो होता है वही L होता है। उसी को या तो AN कह लो या फिर L कह लो। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मैथ को। सबसे पहले SN ज्ञात करने के लिए तो हम लोग सबसे पहले A1 डिटेल लिख दिया जाए, A2 7, यानी A1 2, A2 7। तो हम लोग का क्या निकालना है, पहले A निकालना। ठीक है, तो A1 बराबर हम लोग का A होता है, तो हम लोग A बराबर क्या जानते हैं, 2। ये मेरा A बराबर 2 हो गया। दूसरा D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो हम लोग का A2 कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, A1 दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो हम लोग इसको 5 लिखेंगे। घट गया, ये हम लोग का यहाँ तक आंसर आ गया। अब जो है हम लोगों को SN ज्ञात करना है, तो SN उसके बाद यहाँ थोड़ा सा लिख दिया जाए। सूत्र से क्या होता है, SN। अभी हम लोगों ने क्या बताया, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, यहां तक क्लियर। n मेरा कितना होगा, n हम लोगों का ये 10 पदों तक बोला है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n बराबर हम लोगों का कितना है, 10 है। ठीक है,
तो n हम लोगों का हो गया 10/2 और ये हम लोगों का 2a हम लोगों का देख लीजिए 2 है, लिख दिया जाए प्लस n मेरा 10 है माइनस 1 यानी कि d हम लोगों का अभी निकला है 5, तो लिख दिया जाए ये 5, ये ब्रेक अनबन। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 2 पंचे 10 ये हो गया, दूसरा ये 2 दूना हम लोगों का 4 हो गया, ये प्लस यहाँ घटा दीजिए, या 9 गुना 5 हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे और ये इसको ऐड कर दिया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो गया हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे 5 इंटू इसको अगर हम लोगों को जोड़ देना है तो 49। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 245। कितना हो गया हम लोगों का 245। आराम से ये एसन, अगर ये कंडीशन हम लोग बेसिक पे चले जाते हैं तो यहां से लेके यहां तक जितना पद रहता, 10 पद को बैठ के ऐड करना होता तो 245 होता। इसको फॉर्मूला पे इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1 नंबर हम लोग का क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे बनाया जाए, चलिए इसको मिटा लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नंबर 2 को बनाएंगे। नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, AP हम लोग लिख देते हैं, यानी कि हम लोग का हो गया -37 कोमा -33 कोमा -29 कोमा डॉट 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 कितना दिया, 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेम 1 नंबर की तरह बेसिक लिख दिया जाए, छोटा से पहले हाल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे A1 इक्वल टू -37 और A2 इक्वल टू -33। ठीक है, अब जो है हम लोगों का A1 इक्वल टू A होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग का -37 हो गया। ठीक है, यानी कि D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब बताइए A2 हम लोग का दिया हुआ -37, ये -A1 हम लोग का नहीं A2 दिया हुआ हम लोग का 33 ना, तो हम 33 लिख दिया जाए, 33 माइनस ये -37 A1 दिया हुआ है। क्लियर। अब जो है हम -33 माइनस माइनस प्लस 37, इसको घटा दिया जाए तो हम लोग का इधर आ जाएगा 4, यानी D हम लोग का आ गया 4। अब हम लोग को क्या करना है, एसन यानी सूत्र से ज्ञात करना है। सूत्र से एसन क्या हुआ, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब हम लोगों का, अब यहाँ पे n क्या दिया हुआ था हम लोगों का, 12 पदों तक, ये इसी को हम लोग n समझेंगे, n होता है। ठीक है, n यानी कि 12/2 2a मेरा हो गया -37 प्लस n हम लोग का हो गया 12 माइनस 1, d हम लोगों का क्या निकला है 4। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ करेंगे 2 6 12 यानी 6, यानी ये हम लोग का गुना हो जाएगा, तो 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7, और ये हम लोग का प्लस यानी 11 इंटू 4, तो इसका कैलकुलेशन करके 6 यानी -74, और ये हम लोग का हो जाएगा 44। ठीक है, अब जो है 6 इंटू ये माइनस ये प्लस, यानी कि माइनस में ही आएगा, लेकिन माइनस होगा और बड़ा संख्या के पहले माइनस है तो माइनस, यानी ये 0 और ये हम लोगों का 3, तो इसको गुना कर दिया जाए तो 180, वो भी माइनस में, -180 क्या होगा हम लोग का आंसर, -180। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम लोग कैलकुलेशन करके सूत्र के हिसाब से हम लोग ला दिए। अगर ऐड करते तो बैठ के ऐड करना पड़ता, लंबा चौड़ा हो जाता, तो बेटर है कि फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए नंबर 2 हो गया, अब इसको मिटाया जाए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नंबर 2 के बाद आगे बनाएंगे, आप लोग ले लिए, चलिए मिटाया जाए। आइए अब नंबर 3 को हम लोग बनाएंगे।
नंबर 3 में है एपी हम लोग का क्या है, एपी हम लोग का हो गया 0.6 और 1.7 2.8 डॉट 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 कितना पदों तक, 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सेम A1 A2 A3 डिटेल लिख देते हैं, यानी पहले हल लिख दिया जाए। चलिए A1 हम लोगों का हो गया 0.6 और A2 हम लोगों का हो गया 1.7, यानी कि D, यानी पहले D नहीं, पहले यही को समझे। A1 इक्वल टू A, यानी कि A हम लोग का हो गया 0.6। ठीक है, अब जो है हम लोगों का D इक्वल टू A2 माइनस A1, A1 A2 हो गया हम लोगों का 1.7 माइनस और 0.6, तो इसको घटा दिया जाए तो 1.1 ये हम लोगों का D आ गया। अब जो है सूत्र का प्रयोग करके SN ज्ञात करेंगे। सूत्र से SN बराबर N बट्टा 2A प्लस N माइनस 1, यानी कि D इक्वल टू, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे N हो गया 100, ये क्लियर, यानी n तो 100 हो ही गया है। 100 बट्टा 2 इंटू a हम लोग का कितना है 0.6 प्लस n हम लोग का 100 माइनस 1, यानी कि d हम लोगों का है 1.1। पॉइंट वाला गुना होगा बाबू, घबराइएगा नहीं, आराम से होगा। देखिए पहले ये 2 पंचे 10 यानी 50, ये हम लोग का हो गया 50। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 इंटू 0.6, ये पॉइंट को उड़ा दीजिए, ठीक है, पॉइंट के बाद एक संख्या एक कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हुआ 12, 2 छौके 12, यानी नीचे कितना एक जीरो है, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, आराम से हम लोग लिख देंगे 1.2। पहला क्लियर मेरा। अब देखिए दूसरे के लिए, अब जो है यहाँ पे प्लस, यानी कि 99 इंटू 1.1, ये हम लोग का है। अब देखिए बोलिए सर उसको कैसे गुना करेंगे, एकदम आसान है, 99 इंटू 1.1, हमको एक पॉइंट उड़ा दिए जीरो, ठीक है, जीरो डाल के एक पॉइंट उड़ा दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार होगा, 9 18 यहाँ पे 10, यानी 1089। ठीक है, 1089 हम लोगों का आया। पॉइंट कितना जीरो है, एक जीरो, कहाँ पॉइंट बैठेगा यहाँ, आराम से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 50 और 1.2 प्लस 108.9, ये हम लोग का मल्टीप्लाई क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ 50 और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 50, अभी इसको ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड कर दिया जाए तो 9 और 2 11 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट है 8 और 1 9 1 10, एक बचा, यानी एक यहाँ और ये एक। अब जो है हम लोगों को इसको भी मल्टीप्लाई करना है, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए 50 इंटू 100, यही ना मल्टीप्लाई है, इसको पॉइंट उड़ा दिए, आराम से उड़ा दिए। अब क्या करेंगे, ये जीरो काट दिए, यहाँ क्या बचा 1 1 0 1, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो हम लोग को यहाँ कैलकुलेशन करके क्या आंसर आया 5005। हम लोग का आंसर क्या आया 5505, गलती बोल दे रहा था, 5505। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया होगा। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिटाया जाए। चलिए आइए अब नंबर 4 को बनाते हैं। नंबर 4 में है एपी हम लोग का दिया हुआ है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10
कोमा डॉट 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 हम लोग का हो गया 11 पद, 11 पदों तक। अब हम लोग डिटेल लिखते हैं। A1 बराबर 1/15, A2 बराबर 1/12। तो हम लोग A1 तो जानते हैं, A1 बराबर A, डेट मीन्स हम लोग का हो गया प्रथम पद जो हो गया 1/15, ठीक है। अब हम लोग D निकाल लेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, A2 हम लोग का 1/12 और माइनस 1/15, ठीक है। अब जो है हम लोगों का ये 12 और 15 का एलसीएम ले लिया जाए। 12 और 15, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और 5 चौके 20 और 20 तिया 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब 12 के पारा में 5 बार में यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस 15 चौके यानी 4 लिखेंगे, तो हम लोग का ये कितना वैल्यूशन आ जाएगा, यानी 1/60। ये हम लोगों का डी निकल गया, 1/60 डी निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ एन भी लिख दिया जाए, एन बराबर हम लोगों का 11, ठीक है। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करके एस एन ज्ञात करेंगे, सूत्र से, ठीक है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए n हम लोग का क्या था, 11/2, यानी कि 2 इंटू ए हम लोग का क्या था, ए हम लोगों का 1/15, 1/15 प्लस n हम लोग का 11 माइनस 1, डी हम लोग का निकला 1/60, ठीक है, 1/60 लिख दिया जाए, थोड़ा फ्रेश। चलिए यहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ। अब जो है हम लिख देते 11/2 और ये हम लोग का ऊपर ऊपर गुना हो गया 2/15, 2 इकाई 2, 2/15 जोड़, ये हम लोग का हो गया 10 इंटू 1/60। ये कटा सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो। चलिए अब लिख देंगे 11/2 और हम लोग का ये हो जाएगा कुछ 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 11/2 और ये एलसीएम ले लिया जाए इसका, ये 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 पच्चे और 3 दूना, यानी कि 3 पच्चे 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग का हो गया 30, यानी 15 दूना 30, यानी कि ये 4 हो गया, और 6 पंचे 30, यानी कि हम लोगों का 5 हो गया, ये प्लस में था। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा स्पेस का कमी है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो इधर बनाया जाए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ये बराबर का चिन्ह नहीं होगा, बराबर 11/2 इंटू, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा 9/30, ठीक है। अब जो है हम लोगों का क्या हो गया, 3 तिया 9, 3 इकाई 3 0, 3 तिया 9, 3 इकाई 3 0, ठीक है। ऊपर ऊपर हम लोग गुना करेंगे 33, नीचे नीचे गुना करेंगे 20, ये हम लोगों का आंसर क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का आंसर हो गया। इसको त्रिभुज मत मानिएगा बाबू, मैंने स्पेस लिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हम लोगों ने इस मैथ को बना दिया। अब हम लोग का एक का टोटल 4 मैथ था, हम लोग बारी बारी से हर एक मैथ को बनाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका आगे बनाया जाए, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिटाएंगे, ठीक है, चलो। चलिए अब नंबर 2 को बनाएंगे हम लोग। नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें, इसका योगफल ज्ञात करेंगे। इस मैथ में क्या है बाबू, हम लोग का जैसे 1 नंबर मैथ देखते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14 जोड़
डॉट 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 84, यानी कि इसको भी हम लोग एसन ज्ञात करना है, इसमें भी, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर डायरेक्ट डिटेल लिख के एसन ज्ञात, नहीं, हम लोग वैसे नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यों? इसलिए कि पिछले वाले 1 नंबर मैथ में हम लोगों का एन दिया हुआ था, तो हम लोग डायरेक्ट एसन ज्ञात किए डिटेल लिखने के बाद, लेकिन इसमें एन नहीं दिया हुआ था। जब एन नहीं दिया हुआ हो तो पहले हम लोग एन निकालेंगे, एन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, देन उसके बाद हम लोग एसन ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल किया जाए। सबसे पहले नंबर 1 को हम लोग इस प्रकार देखेंगे। नंबर 1 हम लोगों का एपी के रूप में क्या दिया हुआ है, लिख दिया जाए, यानी कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस ये 14 प्लस डॉट 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 यानी प्लस 84। अब 84 क्या है, यानी कि ये मेरा A1 A2 A3, लेकिन ये कितने नंबर पे है ये तो ज्ञात नहीं है, यानी कि ये मेरा अंतिम नंबर है, यानी कि अंतिम नंबर ही मेरा an होता है, यानी कि ये कितने नंबर पे, यानी कि n हम लोगों का ज्ञात नहीं है, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए छोटा सा पहले प्यारा सा एक हल लिख दिए हम लोगों ने। अब हम लोग डिटेल लिखते हैं। A1 = 7, A2 = हम लोगों का 10.2/1 है, तो 10 दूना 20, 21/2 आराम से लिख दिया जाए। दूसरा मेरा ये हो गया। अब जो है हम लोग A1 = A, ये हम लोग जानते हैं, तो ये मेरा 7 हो गया, ठीक है। A अब जो है हम लोग D निकालते हैं। D बराबर A2 - A1। A2 हम लोगों का हो गया A2 21/2, A1 हम लोग का हो गया 7, यानी कि एलसीएम ले लिया जाए 2, आप लोग तो जानते होंगे, भाग हो गया, ऊपर वाले से गुना हो गया, तो 21, ये सिंगल रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2, यानी कि 7/2 हम लोगों का D आया, ठीक है। आगे क्या करना है, अब an ज्ञात करना है। चलिए सूत्र से इसको भी लिख दिया जाए। सूत्र से हम लोगों का ये जो संख्या दिया हुआ है, ये an दिया हुआ था, वो भी डिटेल से लिख दिया जाए, 84, ठीक है। ये हम लोग का पता हो गया। अब हम सूत्र से क्या करेंगे, an = a + n-1 D, जो इस प्रश्नावली 2.1 में हम लोग बना चुके हैं A1, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। an हम लोग का हो गया 84, ठीक है। अब हम लोग 84, यानी a हम लोग का दिया हुआ है 7 प्लस n हम लोगों का नहीं है, n ही तो हम लोगों को ज्ञात करना है। D हम लोग का दिया हुआ है, निकला है 7/2। तो इसका कैलकुलेशन करते चलिए। 84 = यानी कि ये 7 प्लस, अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको दोनों से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 7x/2, हाँ, माइनस, और ये 7/2। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर। और 84 = चलिए सारे का एलसीएम ले लिया जाए। 2 यानी 7 दूना 14 प्लस यानी 7 n ये -7। तो चलिए अब यहाँ स्पेस का इस्तेमाल किया जाए। 84 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 2 लिख देंगे। अब ये माइनस और ये प्लस में है, ठीक है, तो 14 में हम 7 को घटा देंगे, तो मेरा हो गया यहाँ पे 7 प्लस 2 को तो हम तो करें 7 + 7n, ठीक है, घटा दिए 7 और 7n हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 दूना 8 और 2 चौके 8 हो गया, और 8 दूना 16, तो हम लोग का हो गया 7 + 7n। अब जो है इसको इधर लेके चले आइए, यानी कि 168 में हम इसको माइनस कर देंगे, प्लस था इधर आके माइनस हो गया 7n। इसको घटा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार 161/7n। तो n बराबर हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7 7 दूना 14 7 या 21, यानी कि n बराबर हम लोग का क्या हो गया 23, ठीक है, हम लोगों का n आ गया। अब हम लोग सूत्र से ज्ञात करेंगे Sn को, ठीक है, यहां भी लिख देते हैं।
से एस एन बराबर एन बट्टा टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब जो है हम लोगों का एस एन ज्ञात करना है, तो एन हम लोगों का निकल गया है, एन मेरा निकला 23/2, 2 इंटू ए हम लोगों का देख लीजिए 7 है, तो चलिए 7 लिख दिया जाए, प्लस एन हम लोगों का 23 माइनस 1, डी हम लोगों का क्या था 7/2, तो लिख दिया जाए 7/2। अब जो है हम लोग कुछ इस प्रकार का 23/2 और ये हम लोग को गुना कर दिया जाता है 7 दूना 14, प्लस ये हो गया हम लोगों को 22 गुना 7/2, ठीक है। ये यहाँ पे कट गया 11 बार में, तो हम लोग का कुछ इस प्रकार होगा 23/2 और यानी 11 सत्ते 77, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिखना है तो एक बार और लिख दीजिए 14 जोड़ 77, तो हम लोग का ये हो जाएगा गुना करके 23/2 इंटू इसको जोड़ दिया जाए 7 4 11 और 7 1 8 1 9 91, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट गुना होगा, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया जाए। अब हम क्या करेंगे, चलिए गुना कर दिया जाए, यानी कि 91 इंटू 23, तो कितना हो जाएगा 3 इकाई 3 और 9 तिया 27, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और 9 दूना 18, तो 3 9 यहाँ पे 0 2, यानी 2093 2093। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू करके 2093/2, ठीक है। ये मेरा यहाँ भी आंसर हो गया। अगर चाहेंगे तो इसको पूर्णांक के रूप में भी लिख के इसका आंसर दिखा सकते हैं। 2 इकाई 2 0, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, यानी 1046.1/2 ये हम लोगों का एसन हो गया, ठीक है। थोड़ा है लॉन्ग, क्योंकि एन नहीं दिया हुआ था, एन ज्ञात करना पड़ा, देन तभी एसन ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोगों का 1 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे बनाया जाए, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटाया जाए, आइए अब नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2, ठीक है। एपी हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या है हम लोगों का 34 प्लस 32 प्लस ये 30 प्लस ये डॉट 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 हो गया, यानी कि प्लस 10। तो हम लोग डिटेल लिख लेते हैं। ए पहले हम लोग छोटा सा हल लिखते हैं, हल करना है ना। तो अब जो है हम लोग A1 हम लोग का हो गया 34, A2 हम लोगों का हो गया 32, यानी इसको हम AN भी लिख देते हैं साइड में, AN हम लोगों का 10। तो सबसे पहले हम AN ज्ञात करेंगे ताकि N निकले हम लोगों का। तो यहाँ पे पहले हम A1 कर देते, A1 बराबर A होता है, तो हम लोगों का ये हो गया 34। D ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, यानी कि A2 हम लोगों का हो गया 32 और A1 हम लोग का 34 है, तो हम लोग का -4 ये D हो, सॉरी -4 नहीं -2 हम लोगों का D हो गया, ठीक है। 34 में अगर 32 घटा दिया जाए, वो ये माइनस में है, तो हम लोगों का -2 हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग सूत्र से AN ज्ञात करेंगे, लिख दीजिए सूत्र से AN। आप लोग जानते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D। हम लोग का क्या होता है A प्लस -1 D। तो हम लोग AN लिखेंगे 10, A मेरा है 34 प्लस N मेरा ज्ञात करना है 1 एंड D हम लोग का हो गया -2। तो इसको लिखते चलिए, कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से, यानी कि ये 34 प्लस यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -2 N माइनस माइनस प्लस ये हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोगों का ये हो गया 10
के बाद हम लोग का हो जाएगा ये 34 में ये जोड़ दिया जाए 36, ये -2n, तो हम लोग क्या करेंगे 10 इसको इधर माइनस कर देंगे, तो ये प्लस इधर माइनस ना होगा, तो 2n, तो हम लोग का ये घट के हो जाएगा -26 इक्वल टू -2n, ये माइनस कट गया, ठीक है। ये माइनस कटने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे, यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 26/2 यानी कि 13, यानी n का वैल्यूशन हम लोगों का 13 आ गया, ठीक है। n आ गया, अब एसन ज्ञात करेंगे, तो एसन ज्ञात करने के लिए लिखते हैं सूत्र से फिर योगफल तो ज्ञात करना ही होगा ना। देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब बताइए n कितना है हम लोगों का, अभी निकला 13/2, 2 इंटू a मेरा 34 है, देख लीजिए 34, यानी प्लस n मेरा निकल गया 13-1, d हम लोगों का -2 है। अब जो है हम इसको कैलकुलेशन करते 13/2, यानी कि ये 4 दूना 8, 3 दूना 6 प्लस 11 - 2, और ये हो गया मेरा 13/2, और ये इसको 68, ये -22, और चलिए ये 13/2 गुना, इसको घटा दीजिए 4, 8 में से 2 गया, 4 दूना 8, कहीं गलती तो नहीं किया, 4 दूना 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 नहीं होगा, देखिए बड़ा भारी मिस्टेक हो गया, 13 में से 1 जाएगा तो 12 ना होगा, 11 कैसे होगा, 12 दूना 24 होगा, 12 दूना 24, ठीक है, वो भी माइनस में। अब घटा दिया जाए, ये 4 हो गया, ये घटा दिया जाए 4, यानी कि 2 के पारा में 2 बार में, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 22 बार में, तो हम लोग का हो जाएगा 13 गुना 22, गुना कीजिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 दू 28, तो हम लोग का 286 आ गया आंसर। सिंपल सा है। अब 2 के बाद नंबर 3 को बनाएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटाते हैं हम, चलिए आइए अब नंबर 3 को बनाते हैं हम लोग। 2 का नंबर 3 कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... 223, ये गलत है बाबू, ये 230 है, मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन लिखने में, 230 है, ठीक है, इसको सुधार लिए हम लोग। चलिए अब इसका लिखा जाए AP, -5, प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... ये हो गया प्लस -230, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटेल लिख लेंगे, पहले हल लिख दिया जाए, और हम लोग लिख लेंगे A1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू -8, तो हम लोग का an क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ -230, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें n निकालना है, ठीक है, पिछले 2 मैथ की तरह तीसरे में भी n निकालना है, तो हम लोग को क्या है, पहले A1 बराबर A जानते हैं हम लोग, यानी कि ये -5 मेरा A हो गया, और D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हम लोगों का है -8 माइनस ये A1 हम लोग का 5 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं +5, तो हम लोग का हो गया -3। अब जो है सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सूत्र से हम लोग का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है जानते, an इक्वल टू a प्लस n-1d, और हम लोग का an हम लोगों के पास है 230,
230, ये हम लोगों का है -5 प्लस an निकालना है 1, d हम लोगों का -3। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, -230 बराबर -5, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो हम लोग लिखेंगे -230 बराबर ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, तो हम लोग का कुछ इस प्रकार हो जाएगा -2 माइनस 3n, इसको लिखना है -230, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो हम लोग का माइनस, ये हम लोग का हो गया -3n। ठीक है, तो हम लोग इसको घटा देते हैं, ये घटा दिया जाए तो -228 और ये -3n, ये माइनस हम लोग का कट गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों का कुछ इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि n बराबर 228 बट्टा 3, 3 सत्ते 21, 3 छके 18, यानी कि n बराबर हम लोग का क्या निकल गया 76। ठीक है, n 76 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है Sn, तो निकालते हैं सूत्र से ही, लिखिए सूत्र से Sn। ठीक है, Sn बराबर क्या होता है n बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, ये हम लोग का फॉर्मूला है। और n हम लोग का निकला है 76/2, यानी कि 2a हम लोगों के पास क्या है, a हम लोगों का -5 है, तो लिख दिया जाए -5 प्लस n हम लोग का कितना दिया हुआ था, n हम लोगों ने क्या निकाला है 76 निकाला है ना, n 76 माइनस 1, d हम लोगों का -3 इंटू -3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको 2 तिया 6 2 8 16, यानी कि हम लोग का 38 ये हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का -5 दूना 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये 6 तिया 18, ये भी माइनस में ही लिख दिया जाए, 6 तिया 18 और 3 सत्ते 21, 21 से 22। ठीक है, ठीक से कैलकुलेशन किया है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया 38, और ये हम लोग का माइनस, और ये हम लोगों का माइनस, ये प्लस, ये मल्टीप्लाई कर दिया गया था हम लोगों का। चलिए पहले इसको, हाँ ठीक से कैलकुलेशन कर लिया जाए सबको। -10, ये माइनस प्लस घट गया, तो -225, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 38 इंटू ये हो जाएगा -10 घटा ऐड कर दिया जाए 235। ठीक है, अब जो है हम लोगों को इन दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तभी हम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा, तो थोड़ा सा गुना कर लिया जाए, 235 और 38, यानी गुना करना 235 को 38 से, तो इसको गुना करेंगे, यानी कि 8 पंचे 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 तिया 24, 24 4 28 के 8 हाथ में रहा 2। ठीक है, 8 दूना 16, 16 2 18, और 3 पचे 15, बचा 1, 3 तिया 9, 1 10, बचा 1, 3 दूना 6 1 7, तो हम लोग को इसको ऐड कर देना है, 8 5 13, यानी 8 1 9 और 7 1 8, यानी कि हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा 8930। ठीक है, वो भी माइनस में, माइनस लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, देखिए बराबर -8930, ये हम लोगों का आंसर। ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान सा मैथ है। हम लोगों ने 2 नंबर को भी क्लियर कर दिया है, अच्छा से बना दिया है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।